You're a superhero. Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to Ranker Sir in the form of DM Bird English Medium Broadcasting. So, लास्ट के लेक्चर में हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में बात कर रहे थे. इमोशन नहीं है, इट्स अ मोशन, नॉट इमोशन. ओके, समझ लो. तो अब तक आपने देखा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमने देखा था रेफरेंस पॉइंट के बारे में. किसके बारे में समझा था? द रेफरेंस पॉइंट. एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट हम किसको बोलेंगे? पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूं. रिकैप मींस हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, क्या समझा था, क्या सोचा था. रिकैप का मतलब ये होता है कि जो लास्ट वीडियो में था, जो हर लेक्चर में समझा देता हूं. रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में. तो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें जब भी डिस्टेंस को मेजर करना है ना, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें पर्टिकुलर रेफरेंस से मेजर करना पड़ता है. तो वो जो पॉइंट से हम मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट. जैसे कि समझ लो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो पढ़े करते हुए आपने पापा का बोला, बेटा कितना पढ़ा यार आपने? आप बोलोगे पापा 5 पेज पढ़ लिए हैं. पर कहां से, कब से? तो वही चीज समझानी पड़ती है, हमें बोलना पड़ता है पापा मैंने ये पहले पेज से शुरू किया था, टोटल इस तरह से 5 पेज. तो ये पहला पेज जो शुरुआत का कैलकुलेट करवाया हमने, वो क्या हो गया हमारा? रेफरेंस पॉइंट. वो क्या हो गया हमारा? रेफरेंस पॉइंट. और उसके बाद जो भी हुआ तो वो हो गया मेजरमेंट. अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में. तो फिजिक्स में जो मोशन चीज रहती है, वो मोशन में बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है, जिससे हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं. इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना. डिस्टेंस मींस आप यहाँ पे समझ लो, एक पॉइंट पे से आप कहीं पे हटके ऐसे दूसरे पॉइंट पे आ गए. तो पहले पॉइंट से कितना दूर हो ना, वो वाली चीज होती है डिस्टेंस. वो वाली चीज क्या होती है बेटा? डिस्टेंस. ओके, फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया? हमने पहला पार्ट निकाला था जिसको हमने बोला था पाथ लेंथ. ओके, जिसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. और दूसरा पार्ट था हमारा डिस्प्लेसमेंट. दूसरा पार्ट हमारा क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट. चलो, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो? सही है. पाथ लेंथ में समझ लो, इट्स अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज पाथ लेंथ. यानी हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ओके, जैसे कि हमने 2 एग्जांपल लिए थे. नंबर लाइन वाला एग्जांपल दिया था. फिर उसके पहले हमने महसाणा से अंबाजी गए थे, बोलमाली अंबे, जय अंबे. तो अंबा माता के टेंपल में जाने वाला हमने एग्जांपल लिया था. और उसके बाद मैंने एक जूम मीटिंग भी ली थी, जिसमें मैंने आपको पूरा ये समझा रहा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट. ओके, गिर गया चलो उठा लिया. ओके, डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम यानी शॉर्टेज डिस्टेंस की ऐसा छोटा, सबसे छोटा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, जिसको आपको पूरा लिखना है, मैं तो लिख सकता हूं बिटवीन फाइनल पॉइंट यानी फाइनल पोजीशन. हम फाइनली कहां पे खड़े हैं और कहां से हमने खड़ा रहना शुरू किया था, यानी डिस्टेंस कहां से शुरू किया था, तो इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट. याद आ गया कुछ? कुंचम याद कमिंग? यस. तो वो जो हो गया फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट. जिसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट. चलो, इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? श्योर. अब देखो, तीसरी चीज है कि यहाँ पे डिस्टेंस को हमने मेजर करने की बात की. तो डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे? हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस एंड हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय यूजिंग मीटर, बाय यूजिंग नंबर्स, बाय यूजिंग आइज. तो हम एक मीटर में पढ़ते हैं कि पहले हम निकले थे जब घर में, तब हमने टेप को सेट किया था 0 किलोमीटर में.
हमने ट्रिप को 0 किलोमीटर पे सेट किया है। जैसे ही मोशन स्टार्ट की है वो ट्रिप धीरे धीरे बढ़ रही है और उसमें डिस्टेंस दिखा रहा है। जैसे कि आप कई बार सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन होता है कि कितनी गाड़ी चली है, कितनी गाड़ी चली है which means उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे किलोमीटर लिखा हुआ है ऐसा बटन आता है, मींस वो आता है डिस्प्ले, उसको बोलते हैं एक्चुअली इट्स अ ओडोमीटर। ओडोमोस नहीं है, ओडोमीटर, उसको क्या बोलेंगे हम, ओडोमीटर। तो एक्चुअली ये ओडोमीटर क्या होता है, इस तरह से होता है, देखो ओके यहां पे इस तरह से सोच लो, ये 9 वाला जो लास्ट डिजिट है ना वो फास्ट मूव होता है। 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जैसे ही 9 से 0 पे जाएगा ये डिजिट आगे बढ़ेगा, जैसे ही 9 पे 0 जाएगा ये डिजिट आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 9 होगा। इस तरह से यहाँ पे किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो डिस्प्ले होती है जिसमें हम किलोमीटर देख सकते हैं ना, वो डिस्प्ले को हम बोलेंगे क्या, ओडोमीटर। क्या बोलेंगे, ओडोमीटर। ओके क्या, ओडोमीटर। तो अब जैसे मैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर दिया है, अब मुझे स्पीड को भी डिस्टेंस, स्पीड को भी मेजर करना है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए जो मीटर होता है वो मीटर को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। ओके तो यहाँ पे स्पीडोमीटर कैसा होता है, स्पीडोमीटर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर्स को इंस्क्राइब किया हुआ होता है, 0 10 20 30 40 50 60 70 इस तरह से। और यहाँ पे एक पॉइंट ही होता है जो क्या होता है, जैसे बूम बूम, तो यहाँ पे स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है, समझ गए, हाँ के ना। तो ये जो मीटर इस तरह से होता है ये होता है स्पीडोमीटर। ये क्या होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, समझ रहे हो। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। जैसे कि आप लोगों के हर एक ने एक्टिवा को देखा ही है, तो एक्टिवा के अंदर कुछ इस तरह से स्पीडोमीटर होता है, बीच में यहाँ पे ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस दिखाता है, फिर यहाँ पे पेट्रोल होता है। ओके सो इससे ये पता चलता है कि हम कितनी स्पीड पे जा रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डन। अब देख लो, जैसे कि यहाँ पे हमारी स्पीड है 50, तो व्हाट इज 50, क्या 50 सिर्फ 50 नहीं, ये 50 जो है ये 50 शो करता है 50 kmph। kmph का मतलब क्या होता है, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यानी हम 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे समझ लो बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहे हो, ठीक है, आपने एक्सप्रेस हाईवे का इस्तेमाल किया, तो बड़ौदा से अहमदाबाद 100 किलोमीटर पकड़ के चलो, तो जो 100 किलोमीटर है, अब आप कांस्टेंटली यही स्पीड पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो 50, अब ना तो 50 से बढ़ रहे हो ना तो 50 से कम हो रहे हो। तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में आप लोग 50 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हो। तो 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। तो आप 2 घंटे में यहाँ अहमदाबाद आ जाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो कि ये स्पीड मेजर करता है, पर यहाँ पे मैंने एक चीज बोली कि आप लोग ना तो स्पीड को बढ़ा रहे हो ना तो स्पीड को कम कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो मोशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी या कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसके हिसाब से हमारे पास 2 टाइप के मोशन आते हैं, एक आता है रेगुलर मोशन, एक आता है इरेगुलर मोशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमारा रिकैप था, अब हम आगे बढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर मोशन। ओके वीडियो को पॉज करके पहले इतना समझ लो। ओके डन, पॉज करो वीडियो को। यहाँ पे हम लोग मोशन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसको रेगुलर इंटरवल में बोलेंगे वो हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में रेगुलर मोशन को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, और जो इरेगुलर पैटर्न होती है उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ लो मोशन को नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म किस बेसिस में कहेंगे, हमें इतनी बात पता है कि जो इक्वल होता है, जो अच्छे से होता है उसको यूनिफॉर्मली बोलते हैं, और जो प्रॉपर नहीं होता है इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है
वो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ओके, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन। समझ लो, फिर से बोल रहा हूं, इक्वल टाइम इंटरवल में टाइम इक्वल और वही सेम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि समझ लो कि कोई जो व्हीकल है वो व्हीकल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है। ओके, समझ लो कि ट्रेन है, वो ट्रेन पटरी पे जा चुकी है, मींस स्टेशन से निकल चुकी है, फिर उसकी बीच में मोशन हो रही है 200 किलोमीटर पर आवर पे, यानी वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस का ट्रैवल करेगा मींस पर आवर, यानी हर एक घंटे में वो 200 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। यानी पहले घंटे में भी उसने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे घंटे में भी उसने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो यहां पे ये हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये एक बात समझ लो, ये काफी रेयर है, ऐसा होना पॉसिबल बहुत कम चांसेस है। पर जब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, किसमें, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट मोशन, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मोशन, इमोशन नहीं रे, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ ट्रैफिक रोड। समझ लो कि ट्रैफिक वाला जो रोड है उस पे जो कार की मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। जैसे ट्रैफिक कम होगा वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड बढ़ी, which means ये वहां पे क्या हो गया कि टाइम इंटरवल में उसने डिफरेंट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर लिया। फिर अचानक से डोसीमा आ गई, बेटा ठोक मत देना बेटा, तो वहां पे क्या करेंगे, जैसे हमने डोसीमा को देखा, हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड कम हो गई। हाँ या ना? तो देखो कि यहाँ पे पहले की सिचुएशन में ऐसा था कि टाइम इंटरवल कम था और डिस्टेंस ज्यादा था। दूसरे की सिचुएशन में वही है कि टाइम इंटरवल तो इतना ही कम है पर डिस्टेंस अब ज्यादा हो जाता है। ओके, तो इस तरह से जो होती है उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल देता हूं, चलो सोच लो कि ये है हमारा कार ए और ये हो रहा है कार बी। चलो अब देखो यहां पे मैं टाइम इंटरवल को नोट डाउन कर रहा हूं, जैसे कि समझ लो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर एंड फिफ्थ आवर। ओके, अब देखो एक कार है, वो एक कार पहले किलोमीटर में उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, फिर दूसरे किलोमीटर पे उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर दिए, फिर तीसरे आवर में उसने कितना किया, 60 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से 0 किलोमीटर से उसने ट्रैवल स्टार्ट किया, एक घंटे के बाद वो 20 किलोमीटर पे था, फिर दूसरे एक घंटे के बाद, यानी यहां से टोटल 2 घंटे के बाद, तो यहां पे टाइम इंटरवल कितना है, 1 घंटा, और यहां पे 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर बाकी के 1 घंटे में उसने दूसरा 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बाकी के 1 घंटे में उसने दूसरा 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बाकी के 1 घंटे में उसने फिर से वही 20 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। यानी यहाँ पे हर एक टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हर एक डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, तो ये कार को एक ही मोशन हो गई यूनिफॉर्म। कैसी हो गई? यूनिफॉर्म। अब देखो कार भी ने अपना वही वाला 0 किलोमीटर से मोशन स्टार्ट किया, पहले 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अचानक से रोड
हाईवे था, क्या हाईवे। तो यहाँ पे 40 की जगह उसने 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर दिया। फिर अचानक से ब्रेक लगाया तो वापस से वो 60 किलोमीटर पे आ गया। फिर अचानक से उसकी स्पीड बढ़ा दी, अब देखो यहाँ पे 100 किलोमीटर कर दिया। और फिर 0 किलोमीटर ब्रेक लगा दी उसने। चलो सोच लो, बहुत ट्रैफिक जाम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, समझ लेना। हाँ, तो यहाँ पे अब सिचुएशन कुछ बदल रही है, कुछ बदल रही है। जैसे कि यहाँ पे 1 घंटा हो रहा है, तो 1 घंटे में उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। अब देखना, दूसरे 1 घंटे में उसने सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। बाकी के तीसरे घंटे में उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया है। फिर वो ट्रैफिक में अटक जाता है, झटक जाता है, लटक जाता है, तो उसने यहाँ पे 0 किलोमीटर से ट्रैवल किया। यहाँ पे देखो, हर 1 घंटे में उसका ट्रैवल डिस्टेंस है वो अलग अलग है। यहाँ पे देखो, ये हर घंटे में 20 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। तो जो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। पर यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल तो 1 घंटे का ही है, पर इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये हो गई हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई? ओके, जैसे कि समझ लो कि एक बॉलर है, एक बॉलर की एक ओवर दी गई है। एक ओवर में उसने हर एक बॉल 60 kmph की स्पीड से डाला है। चलो 110 kmph समझ लो। तो वो जो मीडियम पेस कर रहा है, यानी 110 किलोमीटर पर आवर के 6 से बॉल डालेगा तो यूनिफॉर्म हो गया। पर ऐसा कोई भी बॉलर करेगा नहीं। कोई भी बॉलर क्या करेगा, अब एक ओवर में 6 बॉल डाल रहा है, तो पहला बॉल उसने फास्टर किया है, दूसरा मीडियम पेस कर रहा है, तीसरा गुगली कर दिया है। तो यहाँ पे समझ लो कि पहले में स्पीड बढ़ गई, तीसरे में स्पीड अचानक से कम हो गई। तो इस तरह से जो स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इस तरह से जो मोशन होती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ लो, 2 टाइप की मोशन होगी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि पर्टिकुलर इंटरवल में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, व्हिच मींस यहाँ पे एक नई टर्म, नई फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम समझने वाले, जिसको बोलेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी। पर आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह से थोड़ा सा टॉपिक समझ के रुक रहे हैं। क्यों? आपको हर एक लेक्चर को अच्छे से समझना है। समझ लो, अभी बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया, और मैंने आपको 2 बार प्लेलिस्ट भी भेजी है। प्लेलिस्ट में क्या है, हर एक टॉपिक को मैंने प्रॉपर्ली अरेंज करके रखा हुआ है। आप लोग डाइजेस्ट ले लो, ओसर ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, कोई भी टॉपिक, तो वहां पे टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगी। और देख लो कि स्कूल 100 समझ लो कि 95% स्कूल ऐसा हो रहा है कि 1 सितंबर को खुल रहा है। तो 1 सितंबर से स्कूल खुलने के बाद आपको इतना टाइम, फ्री टाइम नहीं मिलेगा। तो ये आपके 20 दिन हैं जो गोल्डन डेज है, इसका इस्तेमाल करो। जितना भी सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर अप कर लो, ठीक है। मेरा टारगेट यही है कि ये 20 दिनों में हम लोग ये चैप्टर नंबर 8 खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे समझ लो ये चैप्टर काफी बड़ा है, काफी मैथ्स है, साइंस है, मैथ्स साइंस के कॉम्बिनेशन है। तो ये चैप्टर को ध्यान से समझना है, तो कुछ नहीं करना है, हर एक टॉपिक को छोटे छोटे इंटरवल में समझते रहो और उसको एक बार टेक्स्ट बुक में से रीड करते रहो। जैसे कि आगे मैंने समझाया कि वहां पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के लिए वहां पे इन टेक्स्ट में एक सम दिया गया है, जो मैं आपको इसके साथ भेज रहा हूं। तो आपको आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही करना है कि वो सम है वो 3 बार करना है। जैसे मैं वीडियो भेजता हूं उसके बाद तब तक आपको ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की थियरी और जो भी रिकैप था वो थियरीज आपको प्रिपेयर करके 2 बार लिखनी है। सेम सिचुएशन होती है, एक बार आप फेसबुक में लिख रहे हैं, दूसरी बार आप पेज में लिख रहे हैं। एक ही फोटोज को 2 बार भेजने से वो 2 बार होमवर्क नहीं होता है। हाँ, समझ रहे हो? रिवीजन मतलब ये नहीं होता कि एक वीडियो में आपको फिर से देख लो रिवीजन हो गया, नहीं, रिवीजन वीडियो तो लगाते हैं। सेम सिचुएशन अगर मैं आपको बोलूं कि होमवर्क 2 बार करना है तो आपको आपकी ओवर स्मार्टनेस का यूज नहीं करना है। और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो होमवर्क सही में 2 बार करना होता है ताकि आपको याद रहे हाँ कुछ ऐसा पढ़ा है और प्रिपेयर भी हो जाए। ओके, तो आए मेरा बेटा, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, दैट्स इट।